लड़कियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान नहीं रुका। क्षमा मांगी, उद्धव चले, लड़कियां सुस्त हो गई। उद्धव बोले, अब क्या कारण है, अब क्यों उदास हो? तुम्हारी बातें हम भगवान को जाके बताएंगे। लड़कियां कहने लगी, उद्धव आज तक तो ये आस थी कि भगवान आएंगे, नहीं आए, तुम आ गए, थोड़ी देर अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, क्या दशा होगी हम लोगों की आपके जाने के बाद? सभी गोपियां रोने लगी हैं और उद्धव से अपने मन की बात कहती हुई बोली हैं। सच ये है उद्धव कि तारे
यानी गोपियां अपने दिल की बात ऊधो से कहती रही हैं। ऊधो लौट के वृंदावन से चले आए हैं। भगवान कन्हैया को सारी कहानी सुनाते हैं। श्याम सुंदर भी वृंदावन का हाल सुन के अधीर हो गए। राधा इधर कृष्ण की याद में और कृष्ण राधा की याद में व्याकुल हैं। आइए आगे बढ़ें। जब ये द्वारका में रहने लगे हैं तो इनके बड़े भाई बलराम का विवाह पहले हुआ। तो किसके साथ हुआ बलराम का विवाह? आनर्त के पुत्र थे रेवतक, और रेवतक के एक लड़की थी रेवती। रेवती का जब स्वयंवर रचाया गया है, बलराम भी स्वयंवर को देखने के लिए गए। रेवती ने सबको छोड़कर बलराम के गर्दन में जयमाला डाली, अर्थात रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ और द्वारिका में लाए। बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ, लेकिन भगवान कन्हैया का पहला विवाह किस तरह हुआ? कुंदनपुर के बीच में भीष्मक नाम के जो राजा थे, जिनके 5 लड़का, बाद में एक लड़की का जन्म हुआ। सोचने लगे भगवान ये तो बहुत अच्छा किया जो एक लड़की हमें दे दी। जिंदगी में कन्या के पैर पूजना यानी कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं बताया है। इधर तो लड़की के जन्म को सुनकर प्रसन्न हो गए हैं भीष्मक, और उधर अकस्मात नारद बीड़ा बजाते हुए गुनगुनाते हुए धीरे धीरे चलते चले गए। नारद नारद, जिसकी की हुई बात रद्द ना हो, नारद बीड़ा बजाते हुए चलते चले गए।
बोले महाराज शुभ घड़ी पे आप आए। मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करें, दिन दिशा बताएं और यह भी बताएं मेरी बेटी इतनी सुंदर है तो जिसके साथ शादी होगी वो लड़का कितना सुंदर होगा। नारद बोले कौन सी बड़ी बात है, बता। नाम है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी बेटी, समाज का सम्मान पाएगी, माता पिता का आदर करने वाली है और ये बचपन से ही भगवान का भजन करेगी। अंत में भगवान कन्हैया के साथ इसका विवाह होगा। कन्हैया का नाम सुनते ही सुनते भीष्मक जो थे वो मगन खुश हो गए। अरे खुश भगती छाई गई हमारे आंगन में जो आ गई। तो नारद के चले जाने के बाद में धीरे धीरे वो लड़की समझदार हो गई। जब समझदार हो गई रुक्मिणी एक दिन अपने द्वार पे खेल रही थी, तब तक एक महात्मा कुछ गाते हुए चले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। अरे ब्रजभूमि में हुआ है। जो रुक्मिणी ने सुना ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया तो दिमाग में एक बात आई, तो सोचने लगी बिटिया मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
मोटी थी रुक्मिणी। भाई इधर खड़े हुए भाइयों से थोड़ा आग्रह है, हमारे पास बार बार सूचना आती है, ये जो माताएं बहनें बैठने के लिए परेशान है, आप थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए, बैठते जाओ, बहुत जगह पड़ी है। सुबह शाम चलते फिरते, उठते सोते जागते भगवान का नाम उनके मुंह से निकलने लगा है। और चलते फिरते उठते सोते जब सुन लिया रुक्मिणी ने कि भगवान का अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मिणी भगवान के नाम पे दीवानी बन गई। चलते फिरते, उठते सोते जागते भगवान का नाम उनके मुंह से निकलने लगा है। और रुक्मिणी ने एक संकल्प किया है, मैं जब शादी करूंगी कन्हैया, और कन्हैया से अगर विवाह नहीं हुआ जीवन भर उनके भजन में बिताऊंगी, शादी दूसरे के साथ नहीं करूंगी। धीरे धीरे आ गया वो दिन, रुक्मिणी जवान हो गई, और जब शादी के लायक हो गई, एक दिन रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी को देखा कि हमारी बेटी तो विवाह की लायक है। मन में एक बात सोची, हुई गई है सोची रही है महारानी। आज ही अपने पति को बुलाऊंगी, बेटी के विवाह के बारे में विचार करूंगी। रुक्मिणी की मां ने दासी से कहा, अरे
महारानी अपने पति का बड़ा आदर करती है और कहती है, श्रीमंत, तुम्हारी बेटी घर में जवान है, शादी के लायक है और माता पिता का धर्म है, लड़की जब जवान हो जाए तो उसकी शादी कर देना चाहिए। बोले जी तो तुमने बड़ी बढ़िया बात कही।